नमस्कार बुरहान प्रवासियों, मैं आपका दोस्त और भाई राजेश मावले। दोस्तों, कांग्रेस और बीजेपी की सीट को लेकर कहीं ना कहीं बगावती सुर दोनों भी तरफ चलते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने कल यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तक ने अपना इस्तीफा पहुंचा दिया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये बुरहानपुर शहर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कई कार्यक्रमों में शपथ ले चुके हैं कि हम कमल के साथ है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अर्चना चिटनीस का जिस प्रकार से ये विरोध कर रहे हैं और विरोध के सुर कहां तक जाएंगे, अब पार्टी इन पर क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि इन्होंने तो कहीं ना कहीं इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर शक्ति प्रदर्शनों का दौर अब चलने वाला है और 4 तारीख को यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय जी और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी और अर्चना चिटनीस की एक बहुत बड़ी रैली कहीं ना कहीं गणपति नाके से निकलने वाली और यहाँ पर गांधी चौक में भी बड़ा कार्यक्रम रखा गया। अब देखने वाली बात है किस प्रकार की जनसंख्या यहाँ पर दोनों भी कार्यक्रमों में देखने मिलती है और जनता क्या सोचती है। लेकिन हम सवाल हर बार पूछते रहेंगे। हमारे साथ में आज यहाँ पर एडवोकेट आदित्य प्रजापति और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदित्य भैया हमारे साथ में, इन्होंने भी टिकट की मांग की थी लेकिन पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने टिकट नहीं देने की वजह से कोई नाराजगी इनमें मन में नहीं रही और यहाँ पर ये पार्टी के साथ में, तो भैया आपने भी टिकट की मांग की थी लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। लेकिन आज ये जो बगावती लोग हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, टिकट की मांग करना भारतीय जनता पार्टी में कोई भी टिकट की आम कार्यकर्ता टिकट की मांग कर सकता है। लेकिन नाराजगी जो है, मैं उसके लिए कहना चाहूंगा कि नाराजगी टिकट मिलने तक होनी चाहिए। जिसको पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने जिसको टिकट दे दिया है, अब हमको उसको नहीं देखकर, मैं फिर से आपको कहूंगा, उसको नहीं देखकर भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल के निशान को देखकर काम करना चाहिए। मेरा सभी से निवेदन है कि हम व्यक्ति नहीं देखें, हम कमल का फूल देखें, भारतीय जनता पार्टी को देखें और उसके लिए काम करें। यहाँ पर ये जो बड़े बड़े जो नेता इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या विरोध क्यों है यहाँ पर जो प्रत्याशी खड़ा किया है? देखिए, मैं इसमें झूठ नहीं कहूंगा, विरोध तो है, इसको नकार नहीं सकते। लेकिन अब जब एक बार टिकट दे दिया है तो हम सबको एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहिए। विरोध है, हमको उसको भूलना पड़ेगा और हमको भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। नहीं, आप कई बड़े कार्यक्रमों में हम देखते हैं कि आप बाकायदा शपथ लेते हैं। यहाँ पर मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमारा जो प्रत्याशी है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो कमल का फूल है। और आपने भी शपथ ले रहे, कई वीडियो यहाँ पर वायरल हो रहे हैं। शपथ लेने के बाद में पार्टी के साथ में इस तरह की गद्दारी करना कहाँ तक सही है? नहीं, मैं इसको गद्दारी तो नहीं कहूंगा। वो भी जो भी इस्तीफे दे रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सालों से कार्यकर्ता रहे हैं, नेता भी हैं। पर मैं एक बात कहूंगा कि हम राम को मानते हैं, हम राम के मर्यादा को मानते हुए, देखिए छोटी सी बात है, दोनों भाइयों का राज्य विशाल की गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, ये कौन कहते हैं? निषाद राज कहते हैं। राज्य विशाल की गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, तूले तूले कहकर दोनों ने ठोकर मारी। तो हम राम की शपथ लेते हैं, हम राम को मानते हैं। इसलिए अब जब एक बार निर्णय हो चुका है तो हमको अब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहिए। ये मनमुटाव छोड़ना चाहिए, गद्दारी नहीं है। लेकिन हाँ, आपका गुस्सा है, इस गुस्से को लेके बैठ के बात हो सकती है। आपका विरोध है, इस विरोध को आप ऊपर पहुंचाइए, मैं मना नहीं करूंगा कि नहीं पहुंचाइए। लेकिन अब हमको भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहिए। मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता यहाँ पर, कई बार यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, सारी चीज रही। क्या लगता है बुरहानपुर शहर में क्या रोजगार मिला है? किस प्रकार का जो स्मार्ट सिटी बनी, क्या हुआ यहाँ पर? करोड़ों रुपए की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं ये भी तो लोगों की नाराजगी है कि देखिए, विकास तो हुआ है और सिर्फ सड़कों को छोड़ दें, मैं सड़कों की स्थिति अभी थोड़ी सी खराब है लेकिन वो भी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि उसका कारण रहा कि हमारे पास पिछले 5 साल में हमारा विधायक नहीं रहा। इसलिए थोड़ी सरकार तो थी आपकी, ये सरकार थी, मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमारी 3.5 साल सरकार रही, लेकिन सड़कों के विषय में वो काम नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। लेकिन हमारा यहाँ पर यदि विधायक के रूप में हमारा प्रतिनिधि होता
तो हम बिल्कुल सड़कों पे भी काम करते हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में हमारा रोजगार क्या है, तो सड़क तो ठीक है आज नहीं तो कल बनेंगे, लेकिन रोजगार नहीं है। यहाँ पर युवा कहीं ना कहीं पलायन कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरे राज्य जिलों में जाकर रोजगार कर रहे हैं। लेकिन इतने वर्षों की बात कर रहे हैं कि हमारे खानदान तक यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, लेकिन उन्होंने कभी बुरहानपुर को चमन नहीं बना पाया, ऐसा लगता नहीं है? थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन रोजगार एकदम से पलायन कर रहे हैं ऐसा नहीं है। क्या होता है कि आसपास जो हमारे जो क्षेत्र हैं वहां पर मजदूरी ज्यादा मिलती है, महाराष्ट्र के अंदर मजदूरी ज्यादा मिलती है, हमारे यहाँ मजदूरी थोड़ी कम है, इसलिए लोग ठेकों पर वहां काम करने चले जाते हैं। नहीं, कारखाने फैक्ट्रियां कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए फैक्ट्रीज तो बहुत है यहाँ, कपड़ा हमारा टेक्सटाइल के रूप में बहुत बड़ा मार्केट है हमारे। पूरे मजदूरों को तो मारा जा रहा, 12 घंटे काम करा के 8 घंटे के पैसे दिए। देखिए आप यदि कभी समस्या देखेंगे तो आप जाइए, आप जो फैक्ट्री मालिक है उनके पास जाइए, वो ये कहते हैं कि हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं है। अभी किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं कि सरकार की योजनाओं के मुद्दों को ही लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं कि और कोई नए मुद्दे आपके हैं? हम सुशासन को लेके, सरकार के विकास को लेके, अच्छे कार्य को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब ये जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी तो 10-20 हुए हैं और आगे कम से कम 200-500 जाएंगे, तो क्या लगता है कि इस्तीफा देने वाले लोगों से क्या कहना चाहोगे आपकी भारतीय जनता पार्टी का साथ बनाए रखे? देखिए जितने लोग इस्तीफे दे रहे हैं सब हमारे भाई हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं इनसे यही अपील करूंगा कि आप और विचार करिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यदि हमारा निर्णय इस बार गलत हो जाएगा तो हम और पीछे चले आएंगे। इसलिए मेरा सभी से सुझाव है, क्योंकि मैं भी उनके जैसा ही कार्यकर्ता हूं, वो सब मेरे से बड़े लोग भी हैं, थोड़े मेरे से उम्र में छोटे भी हैं, लेकिन मैं सभी को ये सुझाव देना चाहूंगा कि आप इस्तीफे ना दें, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें और कमल के फूल को जिताने के लिए काम करें। हर्षवर्धन की शक्ति प्रदर्शन को लेकर क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट पर कहीं ना कहीं कुछ खतरा तो नहीं मंडरा रहा? हर्षवर्धन भी हमारे नेता हैं और उनके पिता का पूरे निमाड़ में, पूरे प्रदेश में वर्चस्व रहा है, इसलिए उनकी फॉलोइंग निश्चित रूप से ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी उनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं। उनके खड़े रहने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है, बिल्कुल है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि पुनः एक बार अपना विचार करें और वोट डालने के पहले एक बार विचार करें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। फायदा किसको मिलेगा फिर? फायदा निश्चित रूप से दूसरे आदमी को मिलेगा, दोनों में झगड़ा है तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जो आम जनता है, बुरहानपुर की आम जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देखकर ही वोट करेगी। 2018 के अंदर ट्रैक्टर खूब चला है, अब ट्रक की बारी है, तो कहीं ना कहीं देखिए मैं यही कहूंगा कि विचार करें। मैं पुनः ये बोलूंगा विचार करें। निश्चित रूप से ट्रक का सिंबल उनको अलॉट हुआ है हर्षवर्धन सिंह को, और वो भी हमारे नेता हैं, लेकिन हमें व्यक्तिगत रूप से नहीं देखना पड़ेगा, हमें सबको साथ में लेके, जो सबका साथ सबका काम करे उसको लेके काम करना पड़ेगा, उसको लेके ही वोट देना पड़ेगा। अभी 4 तारीख को किस प्रकार की रैली है, किस प्रकार की जनसंख्या आपके साथ में जुड़ेगी? हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी आ रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ा जन समुदाय रैली में रहेगा और बड़ी सभा होगी और उनके आने से फर्क पड़ेगा। एक बार और फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सभी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करूंगा कि कृपया आप पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। हम यदि इस बार थोड़ा बहक गए तो और निश्चित रूप से हम पीछे चले आएंगे, इसका फायदा दूसरे लोग उठाएंगे। 2018 की लड़ाई भी हमने देखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ट्विस्ट में अब अल्टी पल्टी वाला काम है। पहले कभी किसी का ने ट्रैक्टर था, अब किसी का ने ट्रक है। अब ट्रैक्टर ट्रक और क्या होगा आगे, ये तो समीकरण में नेताओं से जानते रहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं की नाराजगी यहाँ के प्रत्याशी को लेकर है और प्रत्याशी की नाराजगी को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर इस्तीफा दिए जा रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी? लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव भी आने वाले, वो भी कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा।